हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में पढ़ाया था और उसी का ये पार्ट 2 है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो जो था 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक को संगम काल कहा गया। तो हमने संगम काल को पढ़ लिया है। तो संगम काल में हमने 3 राजवंश के बारे में पढ़ा था। किसके? चीर के और पांड्य के और चूल के। चीर, चूल और पांड्य संगम काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट शुरू होता है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, जिसको कह दिया गया दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें जो है पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। यहाँ भी आइएगा तो इस संगम काल में भी चोल था और यहाँ भी फिर आ रहे हैं तो चोल आ रहा है। तो हुआ क्या कि एक्चुअली कुछ समय के बाद ये पतन हो गया और फिर से इसका जो है उदय होता है इस चोल वंश का। यानी कुछ शुरुआती शासक थे या कुछ दिन के बाद पतन हो जाने के बाद फिर से उनका उभार आया। तो जब मैं बताऊंगा इसमें, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें से पल्लव वंश। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में जानेंगे। तो पल्लव वंश 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। पल्लव वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक पल्लव वंश चला। ठीक है, अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो कह रहा है प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में सातवाहन ताकतों के ध्वंस के बाद कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उभार हुआ। सातवाहन, आंध्र सातवाहन जो आंध्र प्रदेश में रहते थे, नहीं तो उनकी ताकतों का ध्वंस हो गया। उनकी ताकत विछुन हो गई, छुन हो गई, मतलब वो हार गए, मटिया मेट हो गए, खत्म हो गए ना, और क्या कहूँ, मिट गए। तब एक उस समय जो है कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उभार हुआ और इक्ष्वाकुओं को हटाकर पल्लवों ने अपनी सत्ता कायम की। सातवाहन के बाद कौन आ गया? इक्ष्वाकु आ गया और इक्ष्वाकुओं को हटाकर इस सब को मतलब पल्लवों ने हरा दिया इक्ष्वाकुओं को। तब जो है अब पल्लव वंश आता है। कहानी यही है कि सातवाहन वंश जब समाप्त हो जाता है, मटिया मेट हो जाता है, तो इक्ष्वाकुओं का उभार होता है और इस इक्ष्वाकुओं को हराकर पल्लवों ने अपनी क्या कर ली? सत्ता कायम कर ली। ये कहानी है। अब पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता होता है। इसका पल्लव का पर्यायवाची लुटेरा भी होता है। ठीक है, पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता कहिए या लुटेरा भी होता है। और पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी और राजधानी कांचीपुरम, जो कि वर्तमान तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? कांचीपुरम। तो कांचीपुरम थी राजधानी। किसकी राजधानी? पल्लवों की राजधानी। ये बहुत पूछा गया है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। जो कि ये क्या बना? कांचीपुरम उस समय का वैदिक शिक्षा और मंदिरों का शहर बना। उस समय क्या बना? ये वैदिक शिक्षा और मंदिरों का शहर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो आइए जानते हैं
पल्लव वंश के प्रमुख शासक। आइए अब हम सब जान लेते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। और इससे एक प्रश्न किसी भी कंपटीशंस में अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो तो एक प्रश्न आना ही आना है। तो आइए जाने पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन था सबसे पहले, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। मैंने सिलसिलवार से लेकर आया है ताकि आप कंपटीशंस में आपको मिलान करने की बात कर दे तो आप भूले नहीं। तो उसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक, सिमरन महे प्राण न द आपन, यही आस है। सिमरन अपन प्राण न द, सिमरन 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 महे प्राण न द आपन, सिमरन महे प्राण न द आपन। सिमरन महे मतलब मुझे, सिमरन महे प्राण न द आपन, सिमरन महे प्राण न द आपन, सिमरन महे प्राण न द आपन। इसी में तो है पल्लव वंश के प्रमुख शासक सिमरन। सिमरन नाम सुना होगा आपने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। नहीं, काजोल का नाम क्या है उसमें, सिमरन है। और शाहरुख खान सिमरन, गो सिमरन जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अमरीश पुरी का एक बेहतरीन डायलॉग, जाओ सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। तो सिमरन महे प्राण न द आपन, सिमरन महे प्राण न द आपन। देखिए कैसे मैं फिट कर देता हूं। सी से सिंह विष्णु, म से महेंद्र बर्मन फर्स्ट, और रन सिमरन, यहाँ से एन से पढ़ेगा नौ और र का हो जाएगा नर, नर सिंह बर्मन फर्स्ट। महे यानी महेंद्र बर्मन, यहाँ फर्स्ट है तो दूसरा हो जाएगा महेंद्र बर्मन द्वितीय। परान यानी यहाँ परमेश्वर बर्मन फर्स्ट, और फिर यहाँ से उल्टा पढ़ लगेगा नौ और र का हो गया नर, नर सिंह बर्मन द्वितीय, क्योंकि यहाँ नर बर्मन आ गया, समझ में आ गया। उसके नौ द यानी नंदी बर्मन द्वितीय। अपना यानी अपराजिता, अपराजिता बर्मन। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो सिमरन महे प्राण न द अपना, सिमरन महे प्राण न द अपना, सिमरन महे प्राण न द अपना। जीवन भर के लिए याद, यही तो काम करता हूँ मैं, जो कि दूसरा कोई नहीं करता। आपको सब लोग लिख देगा, इस तरह से पढ़ा देगा, याद कौन कराएगा, है ना। या CTI जुड़िए इससे, ये आपको याद भी कराता है, बात बताता भी है, लेकिन याद करने का भाई एक अचूक ट्रिक देता है जो कभी चूकेगा नहीं। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक के लिए क्या याद रखना है आज के बाद से, सिमरन महे प्राण न द अपना, सिमरन महे प्राण न द अपना। अब चलिए जान लेते हैं। तो सी से यहाँ हो गया था सिंह विष्णु, अब इसको गोली मारिए, अब यहाँ से सब जानिए। तो सिंह विष्णु यानी पल्लव वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कहिए, कौन था, सिंह विष्णु, जो 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक राज किया, लगभग 25 वर्षों तक। अब इनके कारनामे को जान लेते हैं। तो इन्होंने, किन्होंने, सिंह विष्णु ने
मामलपुर में बराह मंदिर का निर्माण कराया। मामलपुर में बराह मंदिर, बहुत मंदिर वाला पूछ लेता है और हिंदुस्तान में हो अब मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मंदिर वाला चीज़ बहुत फेमस हो जाता है हिंदुस्तान में। कौन मंदिर? और प्राचीन मंदिर तो और। तो बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु ने कराया था मामलपुर में। और इनके एक कवि थे, किनके? सिंह विष्णु के राज दरबारी कवि रहते थे भारवी, जिसने कीर्ता अर्जुनियम लिखा। तो कीर्ता अर्जुनियम को किसने लिखा? भारवी ने। भारवी किसके दरबारी कवि थे? तो सिंह विष्णु के। इतना सारा सवाल है इसमें, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब महेंद्र वर्मन फर्स्ट आ गए। अब इनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी, लगभग 30 वर्षों ने इन्होंने राज किया। तो सिंह विष्णु का बेटा आ गया अब कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, प्रथम। इन्होंने क्या किया? मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ लिखा। तो ये महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ प्रेमी था, संगीत से प्रेम करने वाला था और साथ ही साथ एक महान कवि भी था। तो इसने लिख दिया, क्या लिख दिया? मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ। मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ किसने लिखा था? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और ये जो है पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे के महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अब बाद में ही हो गए शैव धर्म के अनुयायी। शैव जो शिव की उपासना करता हो उसको शैव धर्म कहा गया, और जो विष्णु की उपासना करता हो उसको वैष्णव कहा गया। यानी शिव का भक्त हो, शिव को मानने वाला हो, शंकर भगवान को जो पूजा करता है वो शैव धर्मी कहलाए। और जो विष्णु का उपासक बने, जो विष्णु की पूजा किए, वो क्या कहलाए? तो वैष्णव कहलाए। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट पहले जो था जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह शैव धर्म अपना लिया। किनके प्रभाव में आकर? तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर। एगो तमिल संत थे, अप्पर साधु थे, अप्पर के प्रभाव में आकर, यानी उनके कहने पर शैव धर्म क्या कर लिया? अपना लिया। किसने अपना लिया? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो सिमरन नर सिंह वर्मन फर्स्ट। इनका शासन काल अब चलता है 630 से 668 ईस्वी तक। 630 से लेकर 668 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नर सिंह वर्मन फर्स्ट। यूँ कहिए कि पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। शासक तो बहुत हुए ना, हीरो तो बहुत हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा नहीं हुआ। लोग नहीं कहता है। नेता तो बहुत हुए लेकिन फानवा जैसा नहीं। हीरोइन तो बहुत हुई लेकिन चिन्नवा जैसी नहीं। उसी तरह से पल्लव वंश के शासक तो बहुत हुए लेकिन नरसिंह वर्मन जैसा कोई नहीं। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। किसको हरा दिया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को। जब हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे तो बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय के भी बारे में। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया।
और हरा कर क्या कर ली, वो तापी कुंड उपाधि धारण की। और जो पुलकेशिन का जो राजधानी थी वह तापी, उसको जीत लिया। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और वह तापी कुंड की उपाधि धारण की। कुंड का मतलब क्या होता है? विजेता, जिसने वातापी को जीत लिया हो। तो वातापी को किसने जीत लिया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए। अब यह इतना ही नहीं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया। तो पूछ लेता है कि रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सिंह विष्णु ने। इसका हम एक ट्रिक भी बना देंगे ताकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा ना हो जाता। आज याद रहेगा, बिहान भोर पड़ जाता है दादा। ठीक है, तो बराह मंदिर हो गए सिंह विष्णु। आ रथ मंदिर के नरसिंह वर्मन फर्स्ट। चलिए अब आते हैं सिमरन महे यानी महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन फर्स्ट आ गया तो द्वितीय हो जाएगा। 668 से 670 ईस्वी। उनकर कोनो काम धंधा इतना नहीं है जो इनकरा के याद रखल जा। बस इतना ही रखिए कि हाँ, ये भी एक शासक हुए थे जो 2 बरस राज किए। चलिए अब महेपरान यानी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, ये 670 से 680। इनको शासनकाल लगभग 10 वर्षों का रहा और इनका भी कोई खास उपलब्धि नहीं है पल्लव वंश में। अब आइए, अब परान, फिर यहाँ से नर बताए थे तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो गया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कांची के कैलाश मंदिर यानी इसी को कहते हैं सिद्धेश्वर मंदिर। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। सिंह विष्णु ने बराह मंदिर का, नरसिंह वर्मन ने रथ मंदिर का और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सिद्धेश्वर मंदिर यानी कांची के कैलाश मंदिर, तमिलनाडु के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज दरबारी कवि थे दंडिन। ये दंडिन किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहने वाले कवि दंडिन ने 10 कुमार चरित की रचना की थी। 10 कुमार चरित को किसने लिखा? तो दंडिन। याद कर रख लेंगे, 10 कुमार, 10 से द मिला दिया, 10 कुमार दंडिन, 10 कुमार दंडिन, 10 कुमार चरित्र दंडिन। याद रहेगा। तो नरसिंह वर्मन, नरसिंह फर्स्ट और द्वितीय में क्या अंतर है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन को हराया, रथ मंदिर का निर्माण कराया। तो ये क्या करा दिए? कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर नहीं। और इनका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है। कोई युद्ध नहीं किया, बहुत बढ़िया ढंग से मैंने अपना राजपाट चलाया, मंदिर बनवाया, शांति का शासनकाल। और इनको उपाधि मिला राजा सिंह, राजाओं में सिंह थे, आगम प्रिय, शास्त्र प्रेमी और शंकर भक्त। तो क्यों न शंकर भक्त की उपाधि मिले जी भाई, जो कैलाश मंदिर बनवा दिया हो। उससे बड़का शंकर भक्त कौन हो सकता है? तो ये शंकर भक्त किसको कहा जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय को शंकर भक्त। हम भी शंकर जी का भक्त हैं, बहुत मानते हैं शंकर जी को। हम तो परीक्षा देने जाते हैं तो सब लोग माँ सरस्वती का नाम निकालता है, हमारे मुंह से पहले शंकर जी निकल जाते हैं। नहीं, तो ये शंकर भक्त थे। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब चलिए पढ़ लेते हैं न आ द यानी नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन फर्स्ट कुछ काम हम नहीं किया होगा। अब
ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका 704 से 728। अब 3 साल का गैप रहा तो नंदी वर्मन रहा होगा, तो ये नंदी वर्मन सेकंड का है 731 से 795 ईस्वी। 731 से 795। अब इहो बनवा दिए कांची के मुक्तेश्वर मंदिर। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया नंदी वर्मन द्वितीय ने। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का भी निर्माण करा दिया, है कि नहीं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपना यानी अपराजिता वर्मन, अपराजिता वर्मन जो देख ही रहे हैं 879 से लेकर 897 ईस्वी तक इन्होंने अपना राज किया। तो याद कर लेंगे, इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग कोई ट्रिक बना लीजिए ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए कौन किसने मंदिर बनवाया, कौन किसने मंदिर बनवाया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक बार और ट्रिक बता देता हूं ताकि आप लोग भुलाए नहीं। तो पल्लव वंश के जो शासक थे कौन कौन मंदिर बनवाए, आज तो याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा ट्रिक अपनाएं जो जीवन भर के लिए याद हो जाए। तो चलिए मेरे साथ कोशिश कीजिए। वर्षी रथ रनर नरक से नंदी मुक्त, इतना एक लाइन याद कर लेना है। वर्षी रथ रनर नरक से नंदी मुक्त, नरक से नंदी मुक्त, नरक से नंदी मुक्त। वर्षी रथ रनर, वर्षी रथ रनर नरक से नंदी मुक्त। वर्षी यानी वराह मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु गुप्त। रथ, रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, रथ मंदिरों का निर्माण। नरक यानी नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो गए, द्वितीय हो गए नरसिंह वर्मन द्वितीय क से कैलाश मंदिर या सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण। और नंदी यानी नंदी वर्मन मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ में पेरुमाल मंदिर का निर्माण। तो यही ट्रिक याद रखना है, वर्षी रथ रनर नरक से नंदी मुक्त, वर्षी रथ रनर नरक से नंदी मुक्त।